मैं अशोक कुमार सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश चतुश्राज महासंघ, कैंप कार्य चिड़ियाघर संग्रहालय में सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में चतुर श्रेणी राज्य कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रांतीय अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ की प्रेस वार्ता और सरकार को दी चेतावनी। मैं अशोक कुमार सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश चतुश्राज महासंघ, कैंप कार्य चिड़ियाघर संग्रहालय में सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का हित की बात करने प्रेस वार्ता आज कैंप कार्यालय चिड़ियाघर में रखे गए हैं। प्रेस वार्ता हमारे बीच में माननीय महामहिम एसपी सिंह साहब, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री फेडरेशन के नरेंद्र प्रताप सिंह, हमारे बीच में बैठे राम भजन मौर्य प्रांतीय महामंत्री समीर संघ, हमारे बीच में बैठे परमेश्वर सिंह प्रांतीय उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ, जिला के राज्य संग्रहालय के परवेज खां जिला अध्यक्ष। आज का मुद्दा यह है कि हम अपने 17 सूत्री मांग को लेकर के चतुश्रेणी कर्मचारी ने काला फीता 2025 में बांधा, उस पर भी सरकार कुछ समस्याओं का समाधान नहीं किया। जिले में हमने गेट मीटिंग किया, उसके बाद समस्त मुख्यालय पर एक दिवसीय हमने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दे करके मुख्यमंत्री ज्ञापन दिया, सरकार उस पर भी कार्रवाई नहीं की है। स्थिति यह है कि हमने जून 2025 से मीडिया के लोग, आप लोग भी जानते हैं, हमारा बाबू बीर सिंह प्रतिमा पर, स्वर्गीय बाबू बीर सिंह प्रतिमा पर एक दिवसीय धरना था। उसमें हमारे महामहिम प्रांतीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह साहब को, नरेंद्र प्रताप सिंह, राम भजन मौर्य, परमेश्वर सिंह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा जी मुख्य अतिथि थे। उनके सामने हम लोग भी धरना दिए कि सरकार की नीति इतनी लंगड़ी सुनी, मतलब जो भी कहा जाए वो कम है। अगर हमारी सरकार इस बातों को नहीं मानती है तो हम 18 अप्रैल को राज्य कर्मचारी महासंघ कोर कमेटी की बैठक वाराणसी में बुलाई गई है। उस बैठक में हम निर्णय लेंगे कि जो ग्रेड पे 1900 सरकार दी है और जो बस्ता बरदार, जमादार, प्रधान माली, सुपर प्रधान, इनका जो 42 ग्रेड पे नहीं हो रहा है, उस संबंध में हम कोर कमेटी में निर्णय लेंगे कि 28 मई को बाबू सिंह बीएन सिंह की प्रतिमा पर हम शासनादेश का होली दहन मनाएंगे। इससे भी अगर सरकार नहीं मानती तो अगर रणनीति कुछ हम और सोचेंगे। अच्छा, इस सब सारी समस्याओं को लेकर कर्मचारियों में किस तरह का जो है रोष है? कर्मचारी में रोष, सरकार के प्रति बहुत ज्यादा रोष है। सरकार की जो रवैया है उसका दिखावा और कुछ है, अंदर से खोखला सरकार है, वो डरी हुई है। ऐसी स्थिति नहीं कि डरी नहीं हुए, बस इंतजार है कि हम सड़क उतरने का, हम इनका सम्मान के, हमारा कार्मिक सचिव और पदाधिकारी की द्विपक्षीय वार्ता हो जाए, पंचायत समस्या का समाधान हो जाए। अगर ये अंतिम है निर्णय, अगर नहीं सुनते तो हम आगे आगामी में हम कार्यालय पर धरना देंगे, प्रत्येक कार्यालय पे। क्या प्रमुख मांगे होंगे? प्रमुख मांग यह है कि चतुर्थ कर्मचारी की भर्ती हो। आज भ्रष्टाचार, सरकार एक भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार सरकार खुद इसके जड़ है। तमाम आप देखे होंगे तमाम कार्यालय में एक आउटसोर्सिंग होते हैं, एक आउटसोर्सिंग है जो प्राइवेट लोग रख करके रख रखाव कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के वो हैं। पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही है। सरकार, केंद्र सरकार सुभाष लामा के नेतृत्व में पुरानी पेंशन की चल रही जो रणनीति, उसमें एनपीएस में कहीं न कहीं उसका बदलाव किए हैं। हमें चाह रहे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। इसी के साथ 19 ग्रेड पे है, 2022 से शासनादेश जारी हो रहा राजस्व परिषद और अनुभाग 4 से चल रहा है शासनादेश कि आज तक उसका निस्तारण नहीं हुआ। अगर सरकार इस पर नहीं मानती तो अगला कदम हम सड़क उतरने के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज हम लोग यहाँ पर चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जो भी कर्मचारियों की मूलभूत मांगे हैं, जैसे चतुश्रेणी की उन्होंने भर्ती बंद कर दी, उसकी जगह आप जो है कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का ये सिद्धांत है कि नियमित पदों पर नियमित नियुक्ति की जाए।
चतुर्थ श्रेणी का अभी उन्होंने एक आदेश किया है कि अगर कोई कर्मचारी मृतक आश्रित होगा तो जिस कैडर का है उसी में उसको भर्ती किया जाए। तो इसका मतलब है तरक्की नहीं चाहते चतुर्थ श्रेणी की। आज इस शिक्षा के युग में और जितनी तेजी में शिक्षा प्रसार हो रही है, हमारे चतुर्थ श्रेणी भाइयों के बच्चे जो है वो ग्रेजुएट, इंटर और हाई पोस्ट पर भी अगर कहीं उनके विभाग साथ कैजुअलिटी हो जाती है तो उनको जो है लौट के वही चपरासी ही बनाया जाएगा। तो एक प्रमोशन का एवेन्यू था कि वो अपनी योग्यता से लोक सेवा आयोग की भर्ती के बार भर्ती हो जाते थे, तो वो भी उन्होंने समाप्त कर दिया है। सबसे बड़ी बात जो है पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल। सरकार तमाम लोग लुभावने सपने देख करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल न करके कभी एनपीएस को अच्छी बताती, कभी यूपीएस को, परंतु कर्मचारियों की एक सूत्री मांग है कि आप हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी जब पूरी जिंदगी नौकरी करता है तो लास्ट में वो कोई सर्विस के दौरान कंडक्ट रूल से बंधा होता है, कोई काम नहीं कर सकता, तो उसका कैसे भरण पोषण होगा। सरकार ने उसको मरने के लिए छोड़ रखा है पेंशन न होने। एक जो अभी जो एर्थ पे कमीशन में इन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस है जो 31/12/2025 तक के पेंशनर्स हैं उनको उससे बाहर किया है। अगर उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसी संबंध में इस समय हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं प्रधानमंत्री को, और 21 अप्रैल को बीएन सिंह की प्रतिमा में एक दिवसीय धरने का आयोजन करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ। और देखिए साथियों, ऐसा है कि वाकई जो सरकार है वो हम लोगों के मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं करना चाहती है। पहले परंपरा थी कि जब हम लोग कोई मांग पत्र देते थे तो सरकार और प्रमुख सचिव कार्मिक और वित्त विभाग और रिलेटेड विभागों के कर्मचारी अधिकारीगण एक बैठक बुलाते थे। उस बैठक में हम लोग बैठ करके और सहमति से सारी चीजें तय करते थे। मगर मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछले 9 वर्षों में योगी जी की सरकार है, कोई भी कर्मचारी संगठन ये पीठ ठोक के नहीं कह सकता है कि योगी जी की सरकार ने हमसे बातचीत किया हो और हमारी समस्याओं को सुना हो। और ये बहुत खेदजनक स्थिति है। हम सरकार को केवल इतनी ही चेतावनी देना चाहते हैं। अभी आप लोगों को भी जानकारी है कि हाल ही में लोक निर्माण विभाग में अभी तमाम संगठनों की एक बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जितने भी प्रदेश के संगठन हैं वो अपनी अहम को छोड़ करके एक मंच पर, एक स्थान पे आने का काम करें, और उसमें हम लोग प्रयासरत हैं। अगर हमारा ये प्रयास सफल रहा तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सरकार को एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ का महामंत्री हूँ। हमारी मांगे फील्ड कर्मचारियों की हैं। फील्ड कर्मचारियों की बहुत समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री जी को एक नहीं अनेकों पत्र दिए गए। पहले तो पत्र जाता था तो कुछ आता था, प्रमुख सचिव पूर्णतः कार्यालय देते थे, अब वो भी काम नहीं हो रहा। मतलब पत्रों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, जिसके कारण हमारे यहाँ कई 25-30 साल काम करने के बाद वो इंपेशर रिटायर हो रहे हैं, उनको मात्र 1100-1500-2000 रुपए मिल रहा है। इतने कम पैसे में कैसे गुजारा होगा, इस सरकार सोच नहीं रही। इसीलिए लोग पेंशन के लिए अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों बार तारीखें लगी हैं और फैसला आने की उम्मीद ही पक्ष में, लेकिन सरकार अड़ंगे पर अड़ंगा लगा रही है। 21 में कानून बनाया, अभी 26 फिर कानून बनाया, जबकि कोर्ट कहता है का ये मतलब कानून बनाने की क्या जरूरत। लेकिन सरकार अब भी जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर जो है रिजर्व है, लेकिन अभी निकल नहीं रहा। और अगर नहीं आता है ऑर्डर हमारे पक्ष में तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन सब लोग महासंघ के साथ मिलकर करेंगे। आउटसोर्सिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ है। आउटसोर्सिंग का पैसा 9000 रुपए मिलता है, लेकिन उनका जो ईपीएफ कटता है, ईएसआई होता है, वो उनके खातों में नहीं जमा होता है। सब अधिकारी मिलकर क्या करते हैं, ठेकेदार मिलकर के, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हम राज्य कर्मचारी महासंघ के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा इन सब मांगों के लिए आंदोलन करेंगे।